हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में, जहां आज फिर हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से की पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इन सब का भी ब्रीफली डिस्कशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट हेडलाइन से। लेकिन देखिए, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस वगैरह हो जाते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो जाती है। कहते हैं ना, कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं होती, हम कितना भी जल्दी आ जाए लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो टेक्निकल थोड़े इश्यूज हो गए, इसकी वजह से लेट हो गई, पर कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं आज क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए, फर्स्ट न्यूज जो है, LIC इंक्रीजेस इट्स स्टेक इन TVS मोटर लिमिटेड टू 3.3%। क्या मतलब है? देखिए, बेसिकली क्या हुआ, आप जानते हो LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप सब जानते हो, बेसिकली ये पॉलिसी कंपनी है जो पॉलिसी प्रोवाइड वगैरह करवाती है। तो सर इन्होंने क्या करते हैं, ये सर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में जाके अपने शेयर्स वगैरह बेचते हैं। सर लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्यों ये सब कंपनियां दूसरी कंपनियों में जाके शेयर्स खरीदती हैं, सेल करती हैं? देखिए सर, ऐसा होता है कि हर कंपनी चाहती है कि भाई अपना मुनाफा भी हो। अब कोई कंपनी अच्छा कर रही होती है गेन, तो फिर सर क्या करती है, दूसरी कंपनी आके उसमें इन्वेस्ट कर लेती है, उसके शेयर परचेज कर लेती है। सर बहती गंगा में हाथ धोना, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो शेयर्स खरीद लिए तो सर बेनिफिट भी होगा, ये भी बात पक्की है, क्योंकि जब उसके शेयर्स के प्राइस बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट भी होगा। तो सर इस चीज को ध्यान में रखते हुए LIC ने भी TVS मोटर के 3.3% शेयर्स को जो है इंक्रीज कर लिया है। टोटल कितने शेयर्स हुए सर? सर 95 लाख शेयर्स, 95 लाख शेयर परचेज हो चुके हैं। अब सर LIC का जब जिक्र होता है तो उसके रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि सर हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में होता है, हेडक्वार्टर मुंबई, फाउंडेड हुआ 1956 में, ठीक है। और जो चेयरमैन के जिक्र होता है सर, उनका नाम है MK कुमार, ठीक है। सर मुंबई का जिक्र होता है तो हमने थोड़ा सा बात किया था, नेशनल पार्क्स की तरफ अगर हम चलें तो नवेगांव, तड़ोबा, नेशनल पार्क, ठीक है। और सर मुंबई से रिलेटेड और क्या क्या फैक्ट्स हमें याद रखने पड़ सकते हैं, जैसे कि सर मुंबई कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है सर। सर चीफ मिनिस्टर का जिक्र हो तो उद्धव ठाकरे साहब, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। बेसिकली हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बनेगा, LIC ने स्टेक कितना किया, ये 3.3%, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली जो न्यूज है बेसिकली वो डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड है। क्या सर? सर डिफेंस मिनिस्ट्री हैव साइंड 557 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सर ये एग्रीमेंट है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया है। क्या एग्रीमेंट किया गया है सर? सर भारत अर्थ मूवर लिमिटेड से उन्हें एग्रीमेंट साइन कर दिया है 557 करोड़ का, सर डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने। सर क्या क्या इक्विपमेंट्स खरीदे हैं? सर 1512 माइन प्लग्स खरीदे गए और T90 टैंक्स को परचेज किया गया है। सर एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा डिफेंस में आप अपग्रेड करें उतना ज्यादा फायदा होता है सर। अब माइंस वगैरह बिछा दिए गए सपोज द्वारा, और अब आप जानते हो टैंक तो बहुत भारी होता है, तो सर उनको पता चल जाए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिनके थ्रू पता चल जाए कि यहाँ पे माइंस वगैरह है तो हमें किस तरीके से टैंक्स को निकालना है। मतलब इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना और इन थिंग्स से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड ये एग्रीमेंट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है सर। चीजें सर समझ में तो आ रही कि 557 करोड़ लगाए गए हैं,
बट सर और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? सर इंपॉर्टेंट का अगर जिक्र करें तो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। सर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जिक्र करें तो लखनऊ यूपी, ठीक है, लखनऊ यूपी। सर भारत अर्थ हेडक्वार्टर्स का, भारत अर्थ लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है वो बेंगलुरु है। सर बेंगलुरु का जब जिक्र होता है तो मैं आपको एक और दो फैक्ट्स बता देना चाहता हूं। सर जैसे इसरो का हेडक्वार्टर वो भी बेंगलुरु में है, ठीक है सर। और सर इसरो के हेडक्वार्टर के साथ साथ उनके चेयरमैन के शिवान, ठीक है। और सर एक और फैक्ट जो आपको याद रख लेना चाहिए सर, बेसिकली हर चीज अपग्रेड रहनी चाहिए। सर जापान की भी एक स्पेस एजेंसी है, जापान की भी एक स्पेस एजेंसी है सर, उसका नाम है जेक्सा, जेक्सा। ये भी हमें याद होना चाहिए। जेक्सा किसकी स्पेस एजेंसी है? सर ये जापान की है। सर वर्ल्ड साइंस कांग्रेस, इसकी जो मीटिंग होगी वर्ल्ड साइंस कांग्रेस की, साइंस से रिलेटेड थिंग्स होगी, वो भी सर बेंगलुरु में होगी, ठीक है सर। सर यूपी का आपने जिक्र कर दिया है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बात कर लेते हैं। जैसे सर यूपी से रिलेटेड होती है युवा योजना, युवा कौशल योजना, अप्रेंटिस स्कीम, अप्रेंटिस स्कीम, बाल श्रमिक योजना, सॉरी बिल्कुल। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, आप सब लोग जानते हो हरसिमरत कौर बादल उनका नाम है। तो सर उनके द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है कि सर एक फूड जोरैन मेगा फूड पार्क बनाया जाए, इनोग्रेट किया जाए। कहां पे सर? सर मिजोरम में। सर किस लिए? ताकि सर बेसिकली इसका कोई वैसे तो एक ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बट अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करूं सर तो सर इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि फूड को किस तरीके से हमें केयर करके प्रोटेक्ट करके चलना है, वेस्टेज को रोकना है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए और अवेयर करवाने के लिए ये सब चीजें ली जाती है, ये सब माफ कीजिएगा, ये सब इनिशिएटिव लिए जाते हैं किसके द्वारा? फूड मिनिस्टर के द्वारा। तो लिया गया, फूड मिनिस्टर इनोग्रेट किया है क्या? जोरैन मेगा फूड पार्क। कहां सर? मिजोरम में। ये चीज याद रखनी है कि जो जोरैन मेगा फूड पार्क है ये मिजोरम में। सर कमाल की बात ये है, आप देख पा रहे होंगे कि जो चीफ मिनिस्टर हैं मिजोरम के, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम भी जोरमथंगा है, जोरमथंगा, ठीक है। तो सर उन्हीं के नाम से बेसिकली मिलता जुलता नाम है, आप देख भी पा रहे होंगे, उस मेगा फूड पार्क का नाम रखा गया है। और सर बात तो बिल्कुल सही है। तो सर मिजोरम की चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरमथंगा, ठीक है, जोरमथंगा। सर गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। अब सर जब फूड मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल का भी जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड उसके फैक्ट, जैसे कि सर उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र सर बठिंडा पंजाब, सर पंजाब का जिक्र होता है तो पता नहीं क्यों हमें याद आ जाता है कि होला फेस्टिवल भी यही बनता है, होला फेस्टिवल पंजाब। बिल्कुल सर। सर मिजोरम से आपने याद करवाया था क्या कि सर चापचर कूट फेस्टिवल, चापचर कूट फेस्टिवल ये भी सर मिजोरम का ही है, बिल्कुल, चापचर कूट फेस्टिवल मिजोरम, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमें याद करते हुए चलनी है, ओके। देखिए अगली जो न्यूज है बेसिकली वो एक एग्रीमेंट से रिलेटेड है। क्या एग्रीमेंट किया गया है इन सब के बारे में ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। अ फॉर्मल एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड एमएसएमई। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सर, बिल्कुल ठीक है, फॉर शेयरिंग डाटा बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। सर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, बाकी आप बताइए क्या है। सर ऐसा होता है कि बेसिकली सेंट्रल बोर्ड का काम क्या होता है सर? डायरेक्ट टैक्सेस। अब मैं बात करूं सर, दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस, एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सर डायरेक्ट टैक्सेस तो आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, जो आपके सैलरी से डायरेक्ट वगैरह कटता है,
जो आप पे भी करते हो टैक्सेस वगैरह, जैसे आप इनकम कमा रहे हैं तो आपको सीधे सीधे डायरेक्ट टैक्स भेजना पड़ता है। सर इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? सर इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जो तीसरे आदमी थर्ड पार्टी के द्वारा दिया जाता है। सर ये कैसे डेफिनेशन हुई? हमें तो समझ में आई नहीं बात। ठीक है सर, मोटे मोटे शब्दों में समझाइए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। सर आप लोग जीएसटी भरते हैं? बिल्कुल। सर आप किसी होटल में गए हैं और आपने कोई खाना वगैरह खाया है तो आपने बिल पे किया, बिल्कुल। तो सर बिल पे किया शॉप को? हाँ सर बिल्कुल किया। तो सर अब शॉप वाले के ऊपर भी एक प्रकार का टैक्स लगेगा जो इनडायरेक्ट होगा, जैसे कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जिक्र सुना होगा, तो वो इसके द्वारा पे किया जाएगा। ये थर्ड पार्टी के द्वारा पे किया गया टैक्सेस है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, मतलब डायरेक्टली ना लगकर इनडायरेक्टली लिया गया। बट व्हाट इज रिलेवेंट? वैसे तो ये डेफिनेशन और लंबी है, इसे अच्छी तरीके से ब्रीफली भी हम समझा सकते हैं, बट ये अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसका डिस्कशन हम फिर कभी करेंगे। ठीक है, बट जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है सर कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक एग्रीमेंट साइन किया है। वो किसके साथ साइन किया है? सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ। बिल्कुल। सर किस लिए किया गया? सर डाटा दिए जाएंगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। सर आप जानते हो जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज, मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, उनके द्वारा भी तो सर टैक्सेस वगैरह होते होंगे। हाँ बिल्कुल सर होते होंगे, क्यों नहीं होते होंगे? तो सर वो भी टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर जितने जितने टैक्सेस पे किए गए, किस इंडस्ट्री के द्वारा कितना किया गया, कितना पे नहीं किया गया, इन सब का डाटा प्रोवाइड करवाया जाएगा एमएसएमई को। इस चीज को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है सर। अब आपको न्यूज़ पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, आई होप सो। देखिए अब एमएसएमई मिनिस्टर का जहां जिक्र होता है तो फिर होते हैं नितिन जयराम गडकरी। नितिन गडकरी सर इनके पास एक ही कार्यभार है? नहीं। दूसरे सर ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही है सर, दो दो कार्यभार संभाल रहे हैं ये। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी यही है, नितिन जयराम गडकरी। सर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, यानी निर्वाचन क्षेत्र नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र। अब सर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, क्या? सर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के हेड पीसी मोदी साहब, पीसी मोदी। और सर एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी होता है। जैसे डायरेक्ट टैक्स लगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस का भी तो कोई हेड होगा। हाँ बिल्कुल। तो सर ये सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, just mark my words, Central Board of Indirect Taxes and Custom, that is called custom duty वगैरह, वो भी indirect taxes में आती है। बहुत लंबा है सर ये टॉपिक, इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज रिलेवेंट टू मी, और तुम्हारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है सर, वो होता है उनका नाम अजीत कुमार। इसके जो हेड है वो अजीत कुमार है। ठीक है, देखिए आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहिएगा, इससे आपके सर को भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, देखिए अगली जो न्यूज है बेसिकली वो एक अवार्ड से रिलेटेड है, एक अवार्ड फंक्शन से। सर नो बैलन डी ऑनर दिस ईयर, मतलब सर ये क्या है बैलन डी ऑनर? देखिए आप जानते हो कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे फेमस है आईफा अवार्ड्स दिए जाते हैं सर। ऐसे सर फुटबॉल इंडस्ट्री में भी तो कोई ना कोई अवार्ड्स होंगे जो दिए जाते होंगे, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट गोलकीपर, गोल्डन बूट, गोल्डन शू, ये वो। बिल्कुल सर होते हैं अवार्ड, गोल्डन ग्लव्स भी होते हैं अब तो। ठीक है सर। सर वो जो अवार्ड होते हैं वो बैलन डी ऑनर के द्वारा दिए जाते हैं। यही सर ऑर्गेनाइजेशन है जो अवार्ड देती है। तो सर ये फुटबॉल से रिलेटेड है, बट सर इस साल इनको बैन कर दिया गया है। आप जानते हो सिचुएशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कोविड-19 की सिचुएशन है, तो इस साल क्या हो गया सर? सर इस साल इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है सर। अब सर ये प्रेजेंट किसके द्वारा किए जाते हैं, कौन सी संस्था है जो इसके पीछे काम करती है? वो है फ्रेंच न्यूज मैगजीन, दैट इज कॉल्ड फ्रेंच न्यूज मैगजीन। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है कि इस साल कोई भी अवार्ड नहीं मिलेगा। ओके,
अच्छा सर, फुटबॉल का जिक्र होता है तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट भी मुझे याद आया सर। फीफा का हेडक्वार्टर तो है ज्यूरिच, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, देखिए सर, इस स्लाइड में मैंने बेसिकली मल्टीपल न्यूज को एक साथ ही ले लिया गया है, क्योंकि सर आज के जो न्यूज है वो बेसिकली वन लाइनर्स ज्यादा है, तो उसको इंडिविजुअली ना करके एक स्लाइड में लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो वन लाइनर न्यूज है जो आपको याद रखनी है। सर क्या? सर T20 वर्ल्ड कप विल बी पोस्टपोन टू 2022। सर जो T20 वर्ल्ड कप है कहां होना था सर? सर ऑस्ट्रेलिया में होना था। ऑस्ट्रेलिया में, बिल्कुल सर। सर मेंस का है वुमेन्स का? देखो वुमेन्स का तो हो चुका है, तो सर वुमेन्स का विनर कौन है? सर वुमेन्स का विनर ऑस्ट्रेलिया ही हुआ है, ऑस्ट्रेलिया ही जीता है, और रनर अप रही इंडिया। कहां हुआ सर? सर ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ वुमेन का, और जीता किन्होंने? वुमेन में ऑस्ट्रेलिया ने, और हमारी जो टीम थी वो रनर अप रही। ठीक है सर। सर मेंस की जहां जिक्र होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होना था, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होना था, बट पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि आप जानते हो अच्छी तरीके से कि अभी सिचुएशन वैसी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में भी कंडक्ट करवाया जा सके T20 वर्ल्ड कप। ठीक है सर, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट बन सकती है सर? सर ये तो पता चल गया कि 2020 वर्ल्ड कप कहां होगा या कहां होना था। अब सर ये बता दीजिए, जो मेन वर्ल्ड कप होता है, जो मेन वर्ल्ड कप है वो भी कहीं ना कहीं होगा। बिल्कुल, तो मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूं, दैट इज 50-50 वर्ल्ड कप। 50-50 वर्ल्ड कप सर ये मेंस और वुमेन्स दोनों का होता है। ठीक है सर, मेंस का जो होगा वो 2023 में होगा, और वो होस्ट करेगा हमारा प्यारा भारत, इंडिया। लास्ट टाइम इंग्लैंड में हुआ था, अब हमारा भारत इंडिया होस्ट करेगा। सर वुमेन्स की जहां बात की जाए तो 2021 में होगा वुमेन्स का। ठीक है, और उसे होस्ट कौन करेगा सर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, इंपॉर्टेंट थिंग आपको रिमेंबर होनी चाहिए। ठीक है सर। सर अब आजकल एक नया प्रचलन और आ गया है सर, ये तो पता है अब अंडर 19 वर्ल्ड कप भी तो होता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप भी बहुत खेले जाते हैं। हाँ सर, खेले तो जाते हैं। अगर मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं 50-50, ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं तो आप सब लोगों को पता है कि मेंस का तो हो चुका है, मेंस का तो हो चुका है, और काफी विवादित भी था, आप सब लोग जानते हो। तो सर उनके जो विनर थे वो थी बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, और रनर अप रही थी इंडिया। इंडिया रनर अप। सर खेला कहां गया था? सर खेला जो गया था वो साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका, कैपिटल केपटाउन, वैसे तो 3 है बट मेन जो है वो केपटाउन है। ठीक है, ओके, साउथ अफ्रीका में खेला गया। सर अब वुमेन्स की बात करते हैं। पहली बार ऐसा होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप भी वुमेन्स का खेला जा रहा है, ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम है। ठीक है सर, और जहां ये होगा उस जगह का नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश। सर कैपिटल और करेंसी ढाका टका। ढाका कैपिटल और टका करेंसी। ठीक है, अब सर ये तो बात हो गई कि इवेंट्स कहां होंगे। सर इससे इंपॉर्टेंट और चीज क्या हो सकती है? इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो सकती है सर कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सर एक एग्रीमेंट भी हुआ था। देखिए एक न्यूज से कितनी न्यूज हम रिवाइज कर रहे हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, किस चीज को लेकर सर? लॉजिस्टिक सपोर्ट। लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर, ये चीज भी हमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज है वो डिस्कस करते हैं। सर वेटरन ओडिया फिल्म एक्टर बिजॉय मोहंती हैज पास्ड अवे। सर ये ओडिया फिल्म एक्टर थे, बिजॉय मोहंती इनका नाम था, उनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ऑब्ituary से रिलेटेड है। क्या बिजॉय मोहंती
रिलेटेड टू विच फील्ड, रिलेटेड टू विच फील्ड, तो हमें याद रखना है एक्टर, फिल्म एक्टर, बस। सर और कौन कौन से आते हैं सर? सर कर्ट थॉमस, कर्ट थॉमस, अब तो याद भी हो गया होगा सर, ये जिम्नास्ट। जगदीश मुखाती, सर ये एक्टर, ठीक है। वासु चैटर्जी, सर ये फिल्म मेकर, ठीक है। और सर एक और है नगीन दास, नगीन दास करके उनका नाम है, पूरा नाम याद नहीं आ रहा बट नगीन दास करके है। तो सर वो वेटरान कार्टूनिस्ट, लिरिसिस्ट, बहुत सारे थे, गुजराती थे, वेटरान कार्टूनिस्ट, लिरिसिस्ट। इनको भी हम और मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे और अगली जो जितनी भी करंट अफेयर्स की न्यूज होगी उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है। बट ये जो चीजें हैं वो आपको रिमेंबर करनी है, जैसे कर्ट थॉमस जिम्नास्ट, जगदीश मुखोती एक्टर, वासुदेव चैटर्जी लेजेंडरी फिल्म मेकर, ठीक है। देखिए अगली जो न्यूज है बेसिकली उस पर डिस्कशन होता है। जॉन रैहम, द फर्स्ट स्पेनियर्ड since Steve Ballesteros in 1989 to hold world number 1 ranking। क्या मतलब है सर इस न्यूज का? देखिए सर मैं बताना चाहता हूं, जॉन करके एक नाम है, आप फर्स्ट न्यू नाम ही याद रखिए, जॉन रैम, ठीक है। सर उन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। सर 1989 में एक स्टीव बैलेस्टर थे जो गोल्फ खेला करते थे, उनके बाद फर्स्ट पोजीशन पे आने वाले जिन्होंने फर्स्ट गोल्फ में होल्ड किए रैंकिंग, वो ये है जॉन रैम। इससे पहले स्टीव बैलेस्टर थे, ठीक है। ये पहले ऐसे स्पेनियर्ड बन चुके हैं, खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने ये उपलब्धि, अचीवमेंट हासिल की है, इतने लंबे टाइम तक रैंकिंग को होल्ड करना। इससे पहले स्टीव बैलेस्टर थे। ये है इस न्यूज का मतलब, ठीक है। अब सर इससे रिलेटेड और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं सर। सर अमित पंघाल, सर ये तो हमारे इंडिया के हैं बिल्कुल। सर ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है और सर इन्होंने भी फर्स्ट रैंकिंग प्राप्त कर रखी है सर, फर्स्ट रैंकिंग वर्ल्ड में, ठीक है। ये चीज भी हमें याद करते हुए चलनी है, ठीक है। देखिए अब अगली न्यूज पे डिस्कस करते हैं। तो उनका नाम है पी अमूदा, हैज अपॉइंटेड द जॉइंट सेक्रेटरी इन पीएम ऑफिस। क्योंकि सर मैं आपको बता रहा हूं ये वन लाइनर न्यूज है, बेसिकली आज वन लाइनर बहुत ज्यादा थी, तो वन लाइनर को क्योंकि आप जानते हो हमें नाम और उनसे रिलेटेड थिंग्स याद रखनी पड़ती है। तो जैसे कि सर पी अमूदा अपॉइंटेड क्या सर, सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, बस इतनी थिंग याद रखनी है। पीएम अमूदा अपॉइंटेड जॉइंट सेक्रेटरी इन पीएम ऑफिस, ये नाम याद रखना है। और बस ये कहां हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी बनी है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। सर अगली जो न्यूज है वो फॉर्मूला F1 रेसिंग से रिलेटेड है। क्या सर? लुइस हैमिल्टन हैज वॉन 2020 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, रेसिंग से रिलेटेड है। लुइस हैमिल्टन इन्होंने क्या जीत लिया है सर, ये इंपॉर्टेंट है, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, बस यही थिंग हमारे काम की है। अच्छा सर जब फॉर्मूला F1 रेसिंग की बात होती है, कुछ ही दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था इटालियन ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी इन्हीं के द्वारा जीता गया था, ठीक है। सर ये कहां से रिलेटेड है सर, ये यूके से रिलेटेड है, यूके। और सर मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं रेस में सर, रियल लाइफ में नहीं, रेस में मर्सिडीज को ड्राइव करते हैं ये। सर यूके की कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, कैपिटल लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है सर। अब सर इससे रिलेटेड और क्या फैक्ट हो सकते हैं? फैक्ट ये हो सकते हैं सर, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यही है, ठीक है सर। सर एमनेस्टी इंटरनेशनल करके एक है सर, उसका भी हेडक्वार्टर यही है,
और सर कॉमनवेल्थ, जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ उनका भी हेडक्वार्टर यूके में ही है, ये चीज भी हमें याद करनी है, ठीक है।